ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के वृद्धावस्था के बारे में। कन्या राशि वालों का वृद्धावस्था कैसा जाता है, इनकी वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके बच्चों के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनकी धर्मपत्नी के साथ कैसा विचार व्यवहार रहता है, धार्मिक कार्य में ये किस प्रकार सहयोग करते हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इस बारे में हम आज आप लोगों से विस्तार से बात करना। अभी कुछ दिन पहले मैंने कन्या राशि के वृद्धावस्था के बारे में वीडियो बनाया था, तो बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके वृद्धावस्था के बारे में और विस्तार से बताने के लिए कहा था और मैंने वचन दिया था कि समय आने पर मैं कन्या राशि वालों का वृद्धावस्था भाग 2 जरूर बनाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को कन्या राशि के वृद्धावस्था के बारे में बताने वाला हूँ। अब मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बताया है कि कन्या राशि वाले बड़े हंसमुख विचार के होते हैं। इनकी शारीरिक बनावट में आप देखोगे तो वैसे तो इनका चेहरा ज़्यादातर गोल होता है, आंखें मध्यम होती हैं, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। इनके नाक ज़्यादातर आप देखोगे कि तोती की तरह थोड़ा नीचे मुड़ा होता है। ये बातचीत वाक्पटुता में बहुत आगे होते हैं। ये जहाँ भी रहते हैं अपने मित्रों को हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। यही कारण है कि इनके जीवन का जो लक्ष्य होता है हंसो और हंसाओ, वो इतना अधिक होता है कि इनके मित्रों की संख्या बहुत होती है। हमेशा इनके मित्र इनसे कुछ ना कुछ अच्छी बात, अच्छे वाक्य, मुहावरे सुनने के हमेशा उत्सुक रहते हैं और ये जहाँ भी रहते हैं अपने मित्रों को कुछ ना कुछ इस तरह के बात बोलते हैं कि इनका मित्र ना चाहते हुए भी ठट्ठाकर हंस देता है। ये इनके प्राकृतिक गुण होते हैं। ये बचपन में पढ़ाई लिखाई के दौरान भी छोटे छोटे चुटकुले सुनाना, छोटे छोटे मुहावरे, काव्य, गज़ल इत्यादि के ये शौकीन होते हैं। इनका प्राकृतिक प्रेमी जो शौक़ होता है, इसीलिए ये हर तरह के हर कला में मास्टर होते हैं। कभी कभी तो पंछियों की आवाज़ निकालना, जानवरों की आवाज़ निकालना, किस तरह से और हाजिर जवाबी, तो ये में बहुत वाक्पटुता होती है। कोई शब्द आपने कहा नहीं कि तुरंत हाजिर जवाब, और वो जवाब भी इतना होगा कि आप सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए कन्या राशि वाले वैसे तो ये बचपन से अपने काम में ध्यान रखते हैं, लेकिन ये जैसे इनका काम पूर्ण हुआ, पढ़ाई लिखाई के समय से भी ये अपने मित्र मंडली में बैठे, मित्र मंडली इनसे बात सुनने का, कुछ सुनने का इच्छा रखती है और ये कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तो चूँकि चुटकुले और मुहावरे में ये बड़े अग्रणी होते हैं और इनके मित्र लोग भी इनसे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, मुहावरे, ज्ञान सुनते भी हैं, आनंद भी लेते हैं और इनका सम्मान भी करते हैं। अब चूँकि कन्या राशि वालों का जो बचपन होता है ये थोड़ा आर्थिक संघर्ष से व्यतीत होता है, लेकिन ये कभी अपने तंगी को अपने ऊपर मानसिक बोझ बनने नहीं देते हैं। ये हमेशा खुश मिजाज रहने वाले होते हैं और समय समय पर ये अपने दोस्तों को भी किसी तरह का बोझ मानसिक तनाव बनने नहीं देते हैं। कोई कितना भी दुखी हो, परेशान हो, लेकिन अगर वहाँ कन्या राशि का व्यक्ति है तो वो इस तरह से बात करेगा, ऐसे ऐसे मुहावरे सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा कि आदमी ना चाहते हुए भी हंसने लगता है, अपना दुख भूल जाता है। तो
एक प्रकार से देखा जाए तो कन्या राशि के लोग लोगों के दुख दूर करने के लिए ही पैदा होते हैं। लोगों को हंसाना, लोगों को प्रसन्न रखना, यह इनका एक प्राकृतिक गुण होता है। और इनके दोस्त भी इनको इतना पसंद करते हैं कि बचपन का बिछड़ा हुआ मित्र अगर इनको युवावस्था में मिलता है तुरंत पहचान लेता है, तुरंत कुछ ना कुछ इनकी बातें बता के आप ऐसा ऐसा बोलते थे, कहते थे, कुछ सुनाओ, कुछ नया, और ये भी उसकी बात का टालते नहीं हैं। तो इस तरह से कला क्षेत्र में इनको प्राकृतिक ज्ञान बहुत अधिक होता है। परिवार के मामले में देखा जाए तो चूँकि ये थोड़े शारीरिक परिश्रम के अपेक्षा ये मानसिक परिश्रम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत मजबूरी आती है तो ये शारीरिक परिश्रम भी करते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने घर के काम में टाल मटोल नहीं करते हैं। घर का कार्य करते हैं लेकिन परिश्रम से थोड़ा बचने का प्रयास करते हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब आप देखोगे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने परिवार को भी ऐसे ऐसे चुटकुले बातें सुनाते रहते हैं कि परिवार वाले इनका बड़ा ध्यान रखते हैं। इनसे के साथ काम करने गए भी तो ये खाली बैठ के चुटकुले सुनाएंगे, लोग काम करेंगे, लेकिन कोई इनको ये नहीं कहेगा कि आओ तुम भी करो। ईर्ष्या नहीं रहती इनके परिवार में, और ये भी अपने परिवार से कभी ईर्ष्या नहीं रखते हैं। इसी कारण से यह अपने परिवार के साथ हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। परिवार में किसी को कोई आवश्यकता पड़ी, कुछ पड़ी, तो ये उसके लिए हर तरह की सहायता करने में पीछे नहीं हटते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में देखा जाए तो थोड़ा ये पैसा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ ना कुछ धन ये अपने पॉकेट मनी से भी बचा के रखते हैं। फालतू व्यय तो इनको आता ही नहीं है। गलत संगत कितनी भी इनकी पड़ जाए, लेकिन ये कभी भी गलत मित्रों का आचार विचार अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, बल्कि कभी कभी तो ये अपने गलत मित्रों को भी अच्छे रास्ते पर ले आते हैं। इसी कारण से इनके परिवार के लोग भी बड़ा सम्मान करते हैं। पास पड़ोस के लोग भी इनका सम्मान करते हैं। इनकी वाणी ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि वैसे तो कन्या राशि वाले ऐसा नहीं कि कोई काम में ये पीछे रहते हैं। ये जिस काम में भी लग जाते हैं उस काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। खेल कूद के मैदान में भी यह अपने टीम का चुटकुला मुहावरा सुना के ऐसा मनोबल बढ़ाते रहते हैं कि हमेशा उनको उत्साहित करते रहते हैं, और इनका यही प्रेरणा हारी हुई बाजी पलट कर जीत दिलाती है। इसीलिए हमेशा ये अपने मित्रों के बहुत चहेते रहते हैं। हर क्षेत्र में इनके मित्र इनकी उपस्थिति देखना भी चाहते हैं, और ये भी हर क्षेत्र में रहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इनका जो बात करने का तरीका होता है वो बड़ा उत्साहवर्धक होता है। ये भले अंदर से बहुत दुखी हो, किसी बात के लिए परेशान हो, लेकिन ये अपनी परेशानी कभी अपने चेहरे पर झलकने नहीं देते हैं। जो भी काम करते हैं हंसते हंसाते करते हैं, और उसमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। अब चूँकि इनको भाई का भी सुख होता है, बहनें कम होती हैं, परंतु बहन होती है, और ये अपनी बहन का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। इनकी बहन भी इनको बहुत सम्मान करती है, इनके प्रति पूरा ध्यान रखती है। भाई के मामले में देखा जाए तो ये ज़रूर अपने भाई को तू चल मैं आता हूँ वाली कहावत करते हैं, लेकिन यह है कि अपने भाई के साथ या कोई भी काम में परिश्रम से ये पीछे रहने की कोशिश नहीं करते हैं। इस तरह से इनका भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहता है। माता, मित्र, मकान, सुख। अब यह आप कन्या राशि वाले लोगों को देखोगे कि चूँकि इनके माता, मित्र, मकान का स्वामी धनु राशि होता है, जिसका स्वामी गुरु होता है, तो इनकी माँ एक अच्छी गृहिणी होती है, धार्मिक होती है, बहुत ईमानदार होती है, परिश्रमी होती है,
अपने बच्चों के सेवा काम के लिए वो दिन रात एक करती है, कभी भी आलस्य नहीं आने देती है। अपने बच्चों को जो भी सुख सुविधा देना चाहिए, यह इनकी माँ अकेले ही सारे घर का काम पूरा ईमानदारी से करती है और अपने बच्चों पर अधिक बोझ नहीं डालती है। यही कारण है कि ये लोग अपने माँ के बड़े अधीन होते हैं, अपनी माँ की आज्ञा का पूरा पालन करते हैं। अपनी माँ के आचरण को सीखते हुए ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म के क्षेत्र में ये अपने माँ से भी आगे जाते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनके अच्छे मित्र होते हैं। पढ़े लिखे मित्रों के साथ इनको उठना बैठना बहुत पसंद आता है और अच्छे अच्छे मित्र भी इनको अपने साथ रखना भी अपने आप को गर्व महसूस करने जैसा रखते हैं। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि मकर राशि के आप देखोगे कि कन्या राशि के जो लोग हैं, इनका संतान विद्या भाव का स्वामी मकर राशि होती है, जिसका स्वामी शनि होता है। तो इस तरह से कन्या राशि वालों का शादी थोड़ा लेट होती है। लेट बोले तो 22 से लेकर 28-29 साल तक हो जाती है। इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, वैसे तो ये भी बहुत साइंस स्टूडेंट बनना चाहते हैं, साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि सामाजिक ज्ञान इनको बहुत अधिक होता है तो ये अपने सामाजिक क्षेत्र के जिस विषय में भी जाते हैं, ये उसमें अच्छी उन्नति करते हैं। शिक्षा दीक्षा में कभी कभी तो इनके परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के कारण इनको पढ़ाई लिखाई बीच में रोकना पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद वापस ये पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन अगर ये निरंतर अपनी पढ़ाई पर लगे रहे तो ये बहुत अच्छे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त करते हैं और उसके बलबूते पर ये बहुत अच्छी नौकरी भी प्राप्त करते हैं। संतान के मामले में देखा जाए तो शादी के बाद थोड़ा संतान, इनकी पहली संतान थोड़ा लेट होती है। 3 वर्ष से 5 वर्ष के दरमियान इनकी पहली संतान होती है, लेकिन ये किसी तरह का घबराते नहीं हैं, ना कोई दवा दारू के चक्कर में पड़ते हैं। इनको अपने आप पर, अपने परिवार और अपने भाग्य पर भरोसा होता है और एक बार जब इनको संतान होना प्रारंभ होता है तो इनको 2 से 3 संतानें होती हैं। संतान में वैसे तो इनको पुत्र और पुत्री दोनों होती है, लेकिन यह है कि कन्या राशि के लोग अपने लड़कियों का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने लड़कों का करते हैं। इस तरह इनके बच्चे समान रूप से अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं और समय आने पर अच्छी अच्छी नौकरी भी प्राप्त करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि कन्या राशि के लोग वैसे तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हंसते बहुत हैं और एक कहावत भी है कि जो ज़्यादा हंसता है उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। तो एक तो ये हंसते हैं और हंसाते हैं, तो लोगों की दुआएं भी इनको बहुत काम आती है। तो स्वास्थ्य के मामले में बातचीत में ये बड़बोलापन होते हैं, शरीर की एनर्जी ज़्यादातर इनके बोलने में ही जाती है, लेकिन फिर भी इनको स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वृद्धावस्था में ज़रूर इनको घुटने इत्यादि में थोड़ा दर्द होने लगती है या पीठ में थोड़ी, कमर में पेन होती है, लेकिन बाकी का इनका स्वास्थ्य जीवन पर्यंत ठीक ही रहता है। कर्ज के मामले में अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे लोग किसी से कर्ज लेते भी हैं, लेकिन यह है कि कर्ज देते समय भी यह अपने मित्र की मित्रता बनाए रखते हैं। समय से अगर ना भी दे पावें तो भी इनका मित्र कभी इनसे विरोध नहीं करता है। वो इनकी बातें सुनकर आता जरूर क्रोध में है, आज ले लूँगा ये है, लेकिन अगर इनके पास उस समय उपलब्ध नहीं है धन, तो वो इसको इस तरह से बातें भी करते हैं कि वो खुशी खुशी इनके दिए हुए तारीख तक वापस चला जाता है और ये भी अपने समय के पाबंद होते हैं, समय से उसका धन वापस भी करते हैं। और अगर इन्होंने किसी को धन दिया भी है तो उससे बहुत हंस के प्यार से अपना धन वापस लेते हैं, लेकिन कभी उससे विवाद करके दोस्ती तोड़ते नहीं हैं। जबकि अक्सर देखा गया है कि लेन देन में दोस्ती चौपट हो जाती है, लेकिन कन्या राशि वालों में ऐसा नहीं होता है।
वैवाहिक सुख, व्यापार, जीवन साथी। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि का चूँकि सप्तम घर में मीन राशि बैठती है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, तो इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो बड़ी सुंदर होती है, बहुत अधिक पढ़ी लिखी भी होती है, गोल चेहरा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, नाक भी थोड़े लंबे होते हैं, शरीर से थोड़ी स्वस्थ होती है, वो कम बोलना पसंद करती है, थोड़ा हम ये कह दें कि अहंकारी होती है। तो ये बात ज़्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि इनके फालतू दोस्तों की तरह वो अपने घर में बेवजह दोस्त आते रहे, उनके लिए नाश्ता पानी करना कराना उसको कम पसंद होता है। इस बात पर इनकी धर्मपत्नी इनको हमेशा समझाने का प्रयास करती है, फालतू खर्चा रोकने के लिए इनको तरह तरह की सलाह देती है, और उसका परिणाम भी ये होता है कि आशाजनक होता है, थोड़ा इनके अंदर काफ़ी सुधार आ जाता है। तो बार बार मित्रों को घर में बुलाकर पार्टी देना, पार्टी करना में ये थोड़ी कमी लाते हैं, लेकिन यह है कि अपनी पत्नी का ये पूरा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उसको भी ऐसे मीठी चुपड़ी बातें करते हैं कि अगर वो नाराज़ भी है, गुस्से में भी है, तो उसका गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इनकी पत्नी धार्मिक होती है और इनका बड़ा सम्मान भी करती है और इनको भरपूर प्यार भी देती है। इनके जो अगर ये व्यापार बिजनेस में भी उतरते हैं तो ये छोटे से व्यापार से अपना काम चालू करते हैं, लेकिन अपना बातचीत करने का स्वच्छ विचार होने के कारण इनका व्यापार बहुत जल्दी ही फलने फूलने लगता है और ये बहुत कम समय में बहुत अधिक धन प्राप्त करने लगते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि कन्या राशि के लोग अगर वाहन भी चलाते हैं तो ये बहुत तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएंगे। ये वाहन चलाते समय भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चुटकुले मुहावरे घूमता रहता है। ये बड़े आनंदपूर्वक आराम से गाड़ी चलाते हैं। इस तरह से इनके जीवन में दुर्घटना इत्यादि की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब मैंने आपको बताया कि कन्या राशि के लोग धार्मिक होते हैं। इनकी माँ का जो आचरण सिखाया हुआ होता है वो इनके जीवन में एक पूरी तरह से छाप बनकर रहती है। ये पूजा पाठ में भी बहुत अच्छी रुचि होती है। मंदिर में भी जाते हैं तो इनसे बड़ी जल्दी इनकी बातों से वहाँ के पंडित, पुजारी, सेवक बड़े प्रभावित होते हैं। वो लोग भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और ये भी अपने स्वच्छ विचार के कारण उनको भी समय समय पर कुछ ना कुछ दान धर्म करते रहते हैं। तो इस तरह से इनका धार्मिक स्वभाव होने के कारण ये अगर भगवान से कुछ मांगते हैं, कुछ प्रार्थना भी करते हैं, तो भगवान से भी इसी तरह बात करते हैं, मुहावरे में ही, चुटकुले में, कि भगवान भी ना चाहते हुए भी इनकी सहायता करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और भगवान को भी ये प्रसन्न करने में पीछे नहीं रहते हैं। इस तरह से इनका समय समय पर भाग्य भी साथ देता है और ये धार्मिक क्रियाकलाप में सबसे अग्रणी रहते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि के लोग काम के मामले में सतर्क होते हैं, ये समय के पाबंद होते हैं, नौकरी भी करते हैं तो ये पहले अपना काम फटाफट पूरा कर लेंगे। सब जब काम निपटा लेंगे फिर मित्रों के बीच बैठ के मित्रों के साथ अच्छी अच्छी बातें करना, उनके साथ मुहावरे, चुटकुले। तो इस तरह से इनके अधिकारी, सहपाठी सब इनकी सहयोग करते हैं, समय समय पर इनकी सहायता भी करते हैं। इनका कभी भी पदोन्नति में रुकावट नहीं आती है और ये हर काम को बहुत सलीके से करते हैं। इनके काम करने का जो तरीका होता है वो देखकर बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से ये काम के प्रति हमेशा वफादार होते हैं। इनके पिता के मामले में देखा जाए तो ये अपने पिता के लिए बहुत सेवा भाव में अग्रणी रहते हैं। ये अपने वृद्धावस्था तक अपने पिता से डरते हैं, डरना बोले तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अपने पिता का ये बड़ा सम्मान करते हैं।
उनकी आज्ञा हमेशा मानते हैं, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं और इनको इनके माता पिता का भी आशीर्वाद इनको जीवन पर्यंत मिलता रहता है। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब मैंने आपको बताया कि अगर कन्या राशि के लोगों का अगर कोई बड़ा भाई है तो ये अपने बड़े भाई का भी बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी बात का पूरा ध्यान रखते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि बड़े भाई लोग इनके वृद्धावस्था में भी अगर इनसे डांट दें तो ये कभी विरोध नहीं करते हैं, उनको भी हंस के बात टाल देते हैं। इस तरह से ये अपने परिवार में बड़े भाई इत्यादि से कभी विरोध नहीं करते हैं और इनका जीवन आराम से सुख शांति से व्यतीत होता है। व्यापार के क्षेत्र में ये धीरे धीरे उन्नति करते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही वैसे तो ये व्यापार अपने जीवन में एक दो बार बदलते भी हैं, लेकिन एक बार जिस व्यापार में ये पैर जमा देते हैं तो उस व्यापार में ये बहुत आगे तक जाते हैं और वृद्धावस्था आने से पहले इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी और बहुत मजबूत बन जाती है। विदेश स्थान, खर्च स्थान, यात्रा। अब आप देखोगे कि कन्या राशि के लोग जब बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है तो ही ये यात्रा के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा काम आया यात्रा के लिए ये जैसे तैयार बैठे हैं। इनको ये जब कोई यात्रा करेंगे पूरी प्लानिंग से करेंगे, उस यात्रा के दौरान क्या क्या करना है, क्या खरीद करना है, क्या फ़रोख्त करना है, पूरा उसका हिसाब किताब बना के तब ये यात्रा के लिए निकलते हैं। जब ये यात्रा के लिए निकलते हैं अपना उद्देश्य पहले काम, पहले बाद में टाइम पास। तो इस तरह से ये अपने वृद्धावस्था में भी अगर ये धार्मिक यात्रा के लिए भी निकलते हैं तो पहले अपनी इच्छा पूरी करते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा, दर्शन इत्यादि करने के बाद तब ये आराम से टहलना घूमना पसंद करते हैं। यही चीज़ ये अपने बच्चे और परिवार के साथ भी करते हैं। आप कन्या राशि वालों को एक विशेषता ये देखोगे कि ये अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने में इनको बड़ा आनंद आता है। अपने परिवार को, बच्चों को, धर्मपत्नी को, सबको साथ लेकर यात्रा करने के लिए ये निकलते भी हैं, जाते भी हैं और वहाँ पर ये अपने बच्चों के हर सुख दुख के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। वहाँ पर ये कोई धन की कमी ना महसूस करते हैं और ना कोई कंजूसी करते हैं। इसी तरह इनका जो वृद्धावस्था होता है इस दौरान इनकी धर्मपत्नी इनका बड़ा ध्यान रखती है, इनके खान पान का बड़ा ध्यान रखती है। क्योंकि ये आगे चल के अधिक बोलने के कारण इनकी शारीरिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है तो खांसी इत्यादि की समस्या इनको थोड़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी इनकी धर्मपत्नी इनको समय समय पे दवा दारू इत्यादि की पूरी व्यवस्था रखती है। इनके खान पान में कोई कमी नहीं आने देती है और सेवा भाव में तो बिल्कुल कोई कमी नहीं आने देती है। इस प्रकार से कन्या राशि वालों को जब वृद्धावस्था आता है तब इनके बच्चे भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं। इनकी बहू, नाती पोते, दामाद इत्यादि इनकी हर बात मानते हैं, बल्कि इनके पास रहती हैं तो ये हालचाल भी बड़े खुशहाल माहौल में पूछते हैं और आदमी कितना भी दुखी हो तो भी वो खुश हो जाता है। तो इस तरह से इनके बच्चे, परिवार का इनको वृद्धावस्था में पूरा सहयोग मिलता है और ये भी अपने बच्चों के साथ रहकर बहुत आनंदपूर्वक अपना वृद्धावस्था का जीवन व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि के वृद्धावस्था का भाग 2 जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।